सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात करी थी हम लोग की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.2। आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक और नए एक्सरसाइज यानी कि 3.3, जहां पे हम लोग देखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। बहुत सिंपल टॉपिक है और 5 क्वेश्चन में एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, लेकिन बच्चों इतना भी इजी नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फंडे बताने वाला हूं कहाँ पे अपन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग को समझना होगा फॉर्मूला बनता है कैसे, अगर कभी आप लोग फॉर्मूला भूल भी जाए तो भी आप लोग को याद आ जाने वाला है। तो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर कंसेप्ट समझाता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या बातें होंगी और क्या समझ में आता है हमें आज। तो चलो सबसे पहले फॉर्मुला देख लेते हैं सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी का, लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 4.3 और मैथ्स 1 कॉमर्स वाले बच्चों लोग के लिए, मोस्टली 11th के बच्चों का ये वीडियो होने वाला है। तो ये यहाँ पर देखो मैंने एक फॉर्मुला लिख कर रखा है जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी फॉर मॉड ऑफ आर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला इसका नहीं है, यहाँ पर फॉर्मुला डिराइव करने वाला है। तो अगर आप लोग को याद होगा जब भी मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो अपन ये फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास SN लिखा अपन ने और ये सब कुछ लिख दिया हुआ है। तो मैं इसे दो पार्ट में पहले ब्रेक कर दूंगा। मतलब कैसे, आप लोग को पता होगा जब भी बेस सेम होता है तो अपन उसे दो पार्ट में बांट सकते हैं और यहाँ पर बीच में माइनस, इसलिए r⁻n 1 - r ऐसे लिख सकता हूँ। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a जाएगा इसके पास, तो a अपन ने 1 - r हो जाएगा और इसके पास भी a जाएगा तो a अपन ने 1 - r। यहाँ पर r⁻n जो इसको साइड में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। साथ में मल्टीप्लाई करो या अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। सपोज आप लोग की देखो क्वेश्चन में क्या बोला, मॉड ऑफ आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो जो 1 से छोटी होती हो। मैं अज्यूम करता आर की वैल्यू सपोज 0.1 में सिलेक्ट 0.1 सिलेक्ट करता, लेट मैं मान लेता हूँ। अब देखो हम लोग क्या करना है, हम लोग को ना इसको nth टर्म तक ऐड करना। तो सपोज पहला टर्म होगा अगर a, तो सेकंड टर्म क्या होगा AR, थर्ड टर्म क्या होगा AR², फोर्थ टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म AR³ एंड सो ऑन चलते चले जाना है। कब तक, जब तक हमारा nth टर्म नहीं आता। अब सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना। इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना मतलब वो टर्म कभी खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे टर्म्स को अपने को ऐड करना। तो यहाँ पर अपने को वही चीज को समझना है। मतलब पावर क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। सपोज में आर की वैल्यू 0.1 है तो r² कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.01। आर का क्यूब लूंगा तो 0.1 का क्यूब होगा यानी कि 0.001। देखो देख रहे हैं आप लोग, जैसे जैसे अपन पावर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू भी छोटी होती जा रही है। सपोज मैं r⁻10 लूंगा तो क्या हो जाएगा 0.1⁻10 यानी कि 0.00000 कितने बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 इस तरीके से आएगा। तो मेरे हिसाब से फंडा आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा और इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखो ये r⁻10 है, अब r⁻∞ होगा मतलब बहुत बड़ा नंबर होगा। तो मैं r⁻n जो कि n टेंडिंग्स टू जो n होगा ना वो इन्फिनिटी के बराबर होगा, तो उस टाइम पे हमारा 0.1 बहुत बड़ा नंबर होगा, इन्फिनिटी होगा मतलब बहुत बड़ा नंबर है पावर में। तो इस केस में हम लोग का जो नंबर आएगा बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत छोटा एकदम छोटा नंबर आएगा और लास्ट में कहीं पे 1 आएगा, बहुत ज्यादा छोटा नंबर आएगा। उस केस में मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर लूंगा 0 के बराबर। ये जो 0.0000000 कितने बार 0 भाई, उसकी कोई वैल्यू कंसिडर अगर अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, दैट इज टेंड्स टू 0, मतलब 0 के बराबर हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो r⁻n की जो वैल्यू हो जाएगी ना इस केस में, जो ये r⁻n होता है ना इनफाइनाइट केस में, उसकी वैल्यू 0 के लगभग पहुंच जाती है। तो अगर सिंपल सी बात है ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, n की वैल्यू जब इन्फिनिटी रहेगी तो r⁻n की वैल्यू जो होगी ना वो 0 के पास पहुंच जाती है, अपन ने जस्ट देखा। तो जब 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म भी क्या हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा a/1 - r इंटू 0 होगा। और सिंपल सी बात अगर मैं ठीक तरीके से देखूँ तो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मुझे s ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है 1/a/1 - r। तो ये बहुत सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला जिसे आप लोग यहाँ पर नोट जरूर करना।
जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है पूरे इस एक्सरसाइज के अंदर। और अगर आप लोग आगे जाके कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते हो तो ये फॉर्मूला आप लोग को वहाँ पर भी दिखाई देने वाला है। तो मैं बस एक बार फिर से ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी क्या होता है बच्चों, एस ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। बस यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना होगा। बस कंडीशन आप लोग को याद रखना है कि कब जब भी अप्लाई कर, जब आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मतलब क्या 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू सपोज -2/3 आई, उसका मॉड लेंगे तो 2/3 होता है, दैट इज व्हाट 0.666666 आता चला जाएगा, दैट इज व्हाट लेस देन 1। उसी तरीके से 1/3 लोगे और वो भी 0.3333 होता है, वो भी लेस देन 1 है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मान लो 6 ले लिया या फिर 2 ले लिया, आर की वैल्यू 2 आ गई, तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो कंडीशन याद रखना, नेसेसरी कंडीशन ये है कि आप लोग अगर फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो यू नीड टू वैलिडेट दिस कंडीशन, यानी कि मॉड ऑफ आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। बस इतना ही था ये कंसेप्ट। अब बढ़ते फटाफट से क्वेश्चन पर। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग जीपी एग्जिस्ट। अब देखो जी सम ऑफ इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, कंडीशन याद करके रखो। तो पहला, और अगर एग्जिस्ट करता तो फाइंड करना हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, डॉट 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 डॉट। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट हमको उसका निकालना है। अब सीधी बात है, सम ऑफ इनफाइनाइट हमें निकालना है, तो मतलब क्या होगा, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग उनको ऐड करना है। अब डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 1/2 है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, सेकंड टर्म लिख लेते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन क्या करेंगे मालूम है, आर को निकालेंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में बोल दिया कि सब जीपी में है, बस आपको इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 1 अपॉन नीचे बचा 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता, मतलब 1/2 आ गया। अब आप लोग चेक करो, यहाँ पर अगर मैं मॉड ऑफ आर को चेक करता हूँ तो कितना आएगा, मॉड ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, बराबर है। तो अगर ये 1/2 आ रहा है, दैट इज व्हाट लेस देन 1 और नॉट बच्चों, लेस देन 1 है कि नहीं। 1/2 का मतलब होता है 0.5, दैट इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 है, देयरफॉर क्या लिखूंगा, देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये सम ऑफ इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करता है तो उसे फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, सम ऑफ इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए की वैल्यू हमारे पास साफ साफ है 1/2, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगेन 1/2। सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर 1/2 को वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस 1/2, ये मेरा न्यूमरेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है 2 और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2, तो ये 2 कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 1, नीचे मिलेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, अगेन हमें कितना मिल गया 1। चलो ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना हमारे पास 1 आ गया। तो ये था आप लोग का पहला क्वेश्चन। जैसे पहला किया वैसे सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई द सेकंड क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया गया है। अब सीक्वेंस हमारे पास क्या है बच्चों, सीक्वेंस हमारे पास है 2, 4/3, 8/9, 16/27। तो ये आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालो, वो कितना है 2 है, और नेक्स्ट चीज जो होती है वो रेशो निकालना होता है। तो रेशो कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे किसको कैसे कैंसिल करें, बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो ये 2 है, ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 4 के साथ कैंसिल होगा। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ये 4/2 है, तो इस 4/2 को अच्छे तरीके से 4/2 पूरा लिख लो, और नीचे का जो नंबर है ना वो डिवाइड किया तो डिवाइड बाय 2 लिख लो, सिंपल। अब देखो अगेन ये 4/3 है, सॉरी 2 नहीं है 3 है, ठीक है। तो 4/3 को मैं वैसे ही रखता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्ट देखो, डिवीजन जब भी आप लोग को दिखाई देता होगा तो इसे अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द नंबर्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 2 का रेसिप्रोकल लोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 1/2। अब ये 2 4 को कैंसिल करके बचेगा 2, तो दैट इज 2/3। अब 2/3 इज नथिंग बट 0.6666, दैट इज व्हाट लेस देन 1। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है मतलब निकाल कर देना है। तो हमें पता है सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये हमें पता है, ठीक है। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, 1 वैसे आर की वैल्यू कितनी है 2/3 है, सिंपल यहाँ तक।
अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 अपॉन में यहाँ पर ब्रैकेट डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 अपॉन में 3, सही है यहाँ तक। अब 3 माइनस 2 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहाँ मिलेगा हमारे पास 1 अपॉन 3। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आगे चलता हूँ तो s की वैल्यू कितनी 2 अपॉन में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब भी फिर से कंफ्यूजन है सर, कहाँ पे ले, इसको ऊपर ले नीचे रहेगा, तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो मैं तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, मुझे पता है 3 ऊपर जाने वाला, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, देखो नीचे वाला जो चीज़ है ना वो डिवाइड कर रहा है, बराबर यहाँ तक। अब आपने एक और चीज़ सीखा है, यहाँ पर डिवीजन जब भी रहेगा तो मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 3/1 कर दो। अब 3/1 इज नथिंग बट 3 बच्चों, और 3 को 2 से सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 6। तो इस तरीके से आप लोग का सेकंड क्वेश्चन का आंसर 6 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आप लोग का बहुत ही ज़्यादा ईजी सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये भी समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन यू नीड टू ट्राई बाय योर ओन, और कहीं पर भी डाउट रहेगा तो बिल्कुल पूछना। यहाँ पर आप लोग को नेगेटिव नंबर मिल रहा होगा तो उस पर ध्यान देना। मॉड ऑफ आर की वैल्यू आप लोग को 1/3 विद नेगेटिव साइन मिलेगी, तो मॉड ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू निकाल कर देता है, और 1/3 इज नथिंग बट 0.33, तो इस केस में भी आप लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और दैट इज व्हाट लेस देन 1। और देखना चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा तो निकाल कर देना। अब इस क्वेश्चन पे आते इसे एक बार सॉल्व करते हैं हम। ये चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे भी देख लेते हैं फटाफट से। अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू 1/5 है। अब r क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सिंपल सी बात है। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 5 है, तो वो 5 कैंसिल, ऊपर बचेगा -2, नीचे बचेगा 1। अब देखो -2/1 -2, तो r की वैल्यू -2 आ गई। सर r की वैल्यू देखो लेस देन 1 है, 1 से छोटी है कि नहीं बच्चों। हमें r नहीं चेक करना होता, हमें मॉड ऑफ r चेक करना होता है, यानी मॉड ऑफ -2, और मॉड ऑफ -2 इज नथिंग बट 2, एंड 2 इज व्हाट ग्रेटर देन 1, देयरफॉर सम ऑफ infinity does not exist। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों, फटाफट से इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, और बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इसे सॉल्व करने का मल्टीपल मेथड से, इसे हम लोग सीबीएसई बोर्ड में अपन है ना बहुत इजी तरीके से मैं शॉर्टकट तरीका बता सकता हूँ। देखो अगर मान लो कि आप लोग के पास 0.7 बार है, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं मालूम है। अगर आप लोग को फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखना है आपने को, रिकरिंग डेसिमल है रैशनल नंबर्स में लिखना है, मतलब इसे अपॉन के फॉर्म में लिखना है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर को अपन p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जिस भी नंबर को अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 उन्हें बोलते हैं अपन रैशनल नंबर। तो 0.7 बार समथिंग बट रैशनल नंबर, बस इसे p/q के फॉर्म में लिखना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7/9, बहुत सिंपल होता है, लेकिन लिखते कैसे हैं इसका पूरा स्टेप आप लोग को दिखाना होगा। दूसरा और क्या कर सकते हैं, अगर मान लो 0.89 बार है तो इसे लिख सकता हूँ 0.89, इसमें से पॉइंट गायब कर देने का, और बार देखो दोनों के ऊपर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। सपोज ऐसा होता 0.799 होता, और यहाँ पर ऐसे बार होता, तो कितना आ जाता 799, कितने नंबर के ऊपर बार था, तो 999 नीचे आ जाए, बहुत ईजी है। अब एक और तरीका, एक और मान लो ऐसा आया 0.735, सिर्फ 35 पे बार है, तो क्या करेंगे अपन 735 लिखेंगे, ठीक है। और देखो पॉइंट के बाद कितने पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगाना होता है। जैसे मान लो कि 0.7 होता, इसे मैं कैसे लिखता हूँ 7/10 लिखता, मतलब एक 0 लगा देता। मान लो 0.73 तो बार नहीं है बच्चों, तो इसको 73/100 लिख देता। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे 7 पे बार नहीं, जिस पे बार नहीं तो उसके लिए 0 लगता है, देख रहे हो आप लोग, हमेशा 0 लगता है। और जिसके ऊपर बार है उसके लिए क्या लगता है 9 और 9 लग जाएगा, समझ में आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब जिनके ऊपर बार नहीं होता है ना उन्हें हम लोग को सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर विल बी 728/990। एक और देख लेते हैं, मान लो ऐसे लिखा 5.379 और सिर्फ 79 पे बार है, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। जो नंबर है उसे ऐसे लिख दो, बिना बार बिना सब कुछ के ऐसे लिख दो। अब देखो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं उसके लिए 0 लगेगा, तो एक नंबर के ऊपर देखो पॉइंट के बाद के लिए 0 लगता है, पॉइंट के पहले के लिए नंबर के लिए 0 नहीं लगता। मान लो 7.3 लिखा होता तो इसे अपन 73/10 लिखते हैं, तो देखो पॉइंट के बाद के ऊपर बार नहीं उसके लिए अपन 0 लगाते हैं। वैसे यहाँ पे 3 के ऊपर बार नहीं उसके लिए अपन 0 लगा देंगे, और किन के ऊपर बार है 7 और 9 पे बार है तो उनके लिए 9 लगा देंगे, सिंपल है यहाँ तक। अब जिनके ऊपर बार नहीं है बच्चों, तो 5 3 के ऊपर बार नहीं है उनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर बचेगा 9 में से 3 6 बचेगा, 7 में से 5 2 बचेगा, यहाँ पे 5/3/990, और ऐसे डिवीजन थोड़ा बहुत 2 से कट रहा होगा तो काट दो, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है किसी भी नंबर को रैशनल नंबर में लिखने का।
लेकिन बच्चों अब हमें इस्तेमाल करना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का, क्योंकि अब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में थे। ये शॉर्टकट तरीका है, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग इसका इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हो, शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये स्टेप क्या किया मैंने यहाँ पर। बट बच्चों यहाँ पर हमें एक अच्छा तरीका जो हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, 0.32 बार दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, 0.32 बार। तो सिंपल सी बात है, जिनके ऊपर बार है ना उनको तोड़ना चालू कर दो। अगर इसमें देख, पहले स्टेप ये देखने का जिनके ऊपर बार है और जिनके पास बार नहीं है। सिंपल सी बात है, बार है तो इसका आंसर आने वाला है 32/99, चेक कर लेना। लेकिन अपन स्टार्ट करते कैसे होगा, तो मैं अज्यूम करता हूँ, इसको मैं एस करके लिखता हूँ। और 0.32 बार का जो नंबर होता है उसका मतलब होता है, उसका मतलब देखो एक स्टेप बाद लिखता है 0.32323232 ऐसे आते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग को पक्का क्लियर हो गया। ये बार बार रिकरिंग है, मतलब बहुत बार आते चला जाएगा। अब इसे क्या लिखूंगा मैं, इसे और ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ 0.32 प्लस 0, देखो क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। तो मैंने ये 32 को अलग किया यहाँ पर। अब ये 32 को अलग करूंगा, तो ये 32 को अलग करना है तो उसके पहले के 2 नंबर हटा दी, तो वहाँ पे कुछ नहीं बता, मतलब क्या बचा 0, तो मतलब 0.0032 हो जाएगा। अब इसे अलग करने चाहूंगा, ये दिख रहा है, तो इसको अलग करूंगा तो इसके पहले कितने नंबर, 1 2 3 4, तो 4 नंबर के लिए 4 0, तो 0.000032 एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाना है। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो अपन ने बनाया वो जीपी में है, तो मतलब इस केस में मेरे पास ए की जो वैल्यू वो है क्या है, 0.32 है। उसी के साथ साथ मेरे पास आर की वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.0032 अपॉन में 0.32। ऊपर नीचे अगर मैं कैंसिल करूँ 100 से 10,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर मिलेगा मेरे पास 32, नीचे मिलेगा मेरे पास 3200। ठीक है, 32 कितना मिल जाएगा, 00 में, सॉरी सिर्फ 32 बचेगा। ऊपर मिलेगा मेरे पास 32, नीचे बचेगा 3200, क्योंकि देखो 2 0 2 पॉइंट को शिफ्ट करता है और 2 0 आगे लग जाता है। यहाँ बचेगा 1 सा, यहाँ बचेगा 100 सा, तो आंसर वैल्यू 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.01। अब आप लोग देख लो 0.01 आर की वैल्यू आ रही है, तो मॉड ऑफ आर जो होगा ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, सिंपल सी बात है। तो मॉड ऑफ आर अगर लेस देन 1 है तो अपन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट, सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करता है तो उसे फाइंड कर लेंगे, क्या होता है सम ऑफ इन्फिनिटी, एस इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 1 माइनस आर। अब वी हैव ए एज कितना बच्चों, 0.32 एंड 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 0.01। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 0.32 अपॉन में 1 माइनस 0.01। 0.32 को मैं वैसे ही रखता हूँ, 1 माइनस 0.01 करूँगा तो 0.99 मिल जाएगा, एंड दो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू विल बी 32/99। तो ये मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे आएंगे, तो 0.32 अब इसको हटा दिया तो 32/99 आंसर आ जाता। तो ये था आप लोग का कौन सा क्वेश्चन बच्चों, ये आप लोग का था ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब फटाफट से सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ ताकि अपन यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर सके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व कर सकूँ, और स्पेस थोड़ा सा कम पड़ सकता है इसके, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये पार्ट को, ऐसे भी आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पर कर दिखाता हूँ बच्चों, कौन सा क्वेश्चन करूंगा, अभी थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, थर्ड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोग को सजेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखना है, भाई क्या हो गया, हाँ सबसे पहले आप लोग को देखना है कि यहाँ पर 4.18 बार है, ठीक है, और बार जो है वो 18 के ऊपर है। तो सबसे पहली चीज ये करना है, जिनके ऊपर बार है और जिनके ऊपर बार नहीं उनको तोड़ लेना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे गिवन नंबर को यानी 4.18 बार को मैं तोड़ लूंगा 2 पार्ट में, 4 प्लस 0.18 बार, और 0.18 बार को मैं अलग से सॉल्व करूंगा। मतलब क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा लेट एस की जो वैल्यू है 0.18 बार, बराबर है यहाँ तक। जैसे अपन जिसके ऊपर बार है उसी को अलग से सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, देखो 0.18 बार को अपन लिख सकते हैं 0.18 इनफाइनाइट टर्म्स। अब क्या करूंगा, ध्यान देना, अब मैं ब्रेक करूंगा वैसे जैसे इधर किया था, मतलब इसे लिख दो 0.18 प्लस, अब देखो ये 18 को अलग कर लिया, अब आगे वाला 18 को अलग करूंगा, तो ये क्या जगह 0 पॉइंट कितने नंबर है उसके पहले, 2 तो 2 0 18, उसके बाद 0.40 1 2 3 4 फिर 18 एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाना। ठीक है यहाँ तक। अब ये हो गया मेरा s का वैल्यू। अब इसे कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 0.18 है, और ये मेरा जीपी में दिख रहा है, r की वैल्यू कितनी है 0.0018 अपॉन में 0.18 एंड डिवाइड करोगे आंसर विल बी 0.1।
0 1, ठीक है, जैसे यहाँ पर मिला था सेम तरीके से वहाँ पे मिलेगा। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ आर निकालो, ऑब्वियसली कितना आएगा, लेस देन 1 ही आएगा। देयरफॉर क्या लिखूंगा, सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट, सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। तो सम की वैल्यू निकाल लेंगे, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a अपॉन में 1 माइनस आर हो जाएगा। a की वैल्यू इस केस में मेरे पास कितनी 0.18, तो यहाँ पे लिखूंगा 0.18 अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास, आर की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 0.01, तो आंसर विल बी 0.18 अपॉन में 0.99। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पर दिख रहा नहीं है, साइड में कर लेता हूँ, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर करता है। तो कितना आ गया सम का वैल्यू, एस इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.18 अपॉन में 0.99, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 18 अपॉन में 99 हो जाएगा। और अगर आप लोग देखेंगे तो ये कोई कॉमन टेबल में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो चलेगा, और नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 18 अपॉन में 99 आया। अब ये नंबर जो है ना मेरा बच्चों 9 के टेबल में डिवाइड होता है, तो 9 2s और 9 11s, तो आंसर कितना है 2/11। अब फाइनली मुझे जो वैल्यू निकालनी थी 4.18 बार, जिसे मैंने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 4 + 0.18 बार, और 0.18 बार की वैल्यू तो सम है, तो उसी को मैंने सॉल्व करके कितना लाया 2/11 लाया। तो यहाँ पे लिख दो 2/11 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 × 44, 44 + 2/11 एंड 44 + 2/11 कितना 46/11 हो जाता है, और 46/11 इज नथिंग बट 4.18 बार। देख लो आप लोग अगर थोड़ा डाउट होगा ना तो आप लोग आपकी कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, फोन सभी के पास है, कैलकुलेटर में जाओ और जो नंबर है ना आपके पास 46 को डिवाइड कर दो 11 से, कितना आ रहा है 4.181818 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही अपना आंसर है। तो इस तरीके से अपन 4.18 बार को 46/11 लिख सकते हैं। अगर शॉर्टकट सिखाऊं तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, कैसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, 4.18 है ना, तो विदाउट बार पहले लिख दो 418 अपॉन में कितने नंबर के बाद बार था बच्चों, 2 9 लगा दो। अब देखो पॉइंट के बाद ऐसा एक भी नंबर नहीं जिसके बाद बार उसके 0 नहीं लगाएंगे, और जो नंबर के बाद बार नहीं उसको सबट्रैक्ट करना होता है, तो आंसर मिले 414 अपॉन में 99। अब देखो 414 अपॉन में 99 क्या होता है चेक करो, यहाँ पर सेम ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, क्योंकि 414 डिवाइडेड बाय 99 करेंगे, देखो 4.1818 होता है, क्योंकि दोनों नंबर 9 की टेबल में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ और सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग का ट्रिक है जो आप लोग अप्लाई करके चेक कर सकते हो आपका आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। डिवीजन करके देखना 9 से हो जाएगा। अच्छा थर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सेकंड आप लोग ट्राई करना, सिंपल है। अभी इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करके देता हूँ, मान लो फिफ्थ करके देता, फोर्थ आप लोग ट्राई कर रहा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, दिया हुआ 3.456 के ऊपर बार दिया हुआ है, 56 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो मैंने आप लोग क्या बताया, कोई भी नंबर हो उसमें अपन क्या करते हैं, हम लोग है ना पॉइंट क्या करते हैं अपन, सिंपल सी बात है, हम लोग है ना बार वाले नंबर को अलग कर लेते हैं और विदाउट बार वाले नंबर को अलग कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा 3.4 प्लस 0.056 के ऊपर बार। क्या समझ में मैंने क्या किया, विदाउट पॉइंट वाले को अलग कर लिया, मतलब विदाउट बार वाले को अलग कर लिया और बार वाले को भी अलग कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 डालूंगा और जो बार वाला नंबर है इसको अलग से सॉल्व कर लूंगा। अब एक और स्टेप लेना है तो ले लो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 34 अपॉन में 10 लिख सकता हूँ, और इसे लिख सकता हूँ 0.056 के ऊपर बार, इसे पकड़ लेता हूँ 1। अब 0.056 है ना, उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ और इसे सॉल्व करना चालू करता हूँ। सिंपल सी बात है, 0.056 को मैं लिख सकता हूँ 0.056 ऐसे करते करते मैं लिख सकता हूँ। अब देखो पहले मैं इस 56 को अलग करूंगा, तो ये हो जाएगा 0.056। अब इस 56 को अलग करूंगा तो कितने नंबर है उसके पहले, 1 2 3, तो 0.00056 बराबर है। इस नंबर को अलग करूंगा तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 0.0000056 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप चलो चेक करते हैं जीपी में है क्या। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या 0.056 है, सेकेंड आर क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 0.0056 अपन में 056, ऊपर कितने नंबर के बाद पॉइंट है बच्चों, हमारे पास 5 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 लाख से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 लाख से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा बच्चों 3 0 गायब 56, और दो देखो 3 0 गायब 2 0 बचेगा, तो 5600 कैंसिल करोगे तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 100 एंड आर की वैल्यू हो जाएगी 1/100। अगेन कितना आ गया बच्चों 0.01।
क्लियर हुआ मैंने इसको कैसे लिखा? तो इस तरीके से आप लोग आगे के नंबर्स को भी देख सकते हो और सॉल्व करके आप लोग रेशो की वैल्यू ला सकते हो। देयरफॉर मॉड ऑफ आर की वैल्यू कितनी है? लेस देन 1 आई। तो जब मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 आ रही, देयरफॉर क्या बोलूंगा? सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट। क्या बोलूंगा? सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट। सम ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट करके लिख देना आप लोग। अब एग्जिस्ट कर रहा है, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देयरफॉर 0.56 बार को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन में 1 माइनस आर। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.056 और 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है? 0. कितना बच्चों? 0.01 है। सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ मिलेगा 0.056, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 0.99। अब ऊपर देखो 3 नंबर के बाद पॉइंट है, नीचे देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर के बाद पॉइंट है वहां उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर विल बी 56 अपॉन में 990 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.056 बार। 0.056 बार क्या है यहाँ पर बच्चों? 0.056 बार। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है बच्चों, ये आ गया। इसे पकड़ लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर 3.456 बार की जो वैल्यू आएगी 34 अपॉन में 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस 56 अपॉन में 990। अब देखो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने मिल सकती है। तो मैं आप लोग को एक शॉर्टकट बता देता हूं। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऊपर नीचे कैंसिल करो, कोई कॉमन टेबल में डिवाइड हो रहा होगा, कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर। बट यहाँ पर मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आप लोग को, शॉर्टकट। देखो उसको आप लोग डायरेक्टली भी लिख देना, अगर इधर तक आ गए ना आप लोग डायरेक्टली वो लिख देना। हमारे पास नंबर क्या है बच्चों? 3.456 के ऊपर 12। अब सबसे पहले देखना है हम लोग इसको विदाउट बार लिखेंगे। 3456 कितना लिखेंगे? 3456 और विदाउट बार लिख दिया। अब नीचे आ जाओ, कितने नंबर पे बार है? 2 नंबर पे 99 लगा दो। और पॉइंट के बाद कितने नंबर जिनके पास बार नहीं उसके लिए 0 लगता है, तो इसके लिए 0 लगा देंगे। समझ में आया? तो ये हो गया 990। अब जिनके ऊपर बार नहीं उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 3 और 4 पे बार नहीं था तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 56 में 34 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 12 22 22 बच जाएगा। तो 22 और यहाँ पर 34 यानी 3422 अपॉन में 990। और कोई कॉमन टेबल में डिवाइड हो रहा होगा तो आप लोग लिख दो। तो आप लिख दो 3422 अपॉन में 990। समझ में आ गया? एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर है बच्चों? पक्का? देखो ऊपर नीचे 99 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो और आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा। 99 से मल्टीप्लाई करोगे, 56 को ऐड करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही कि गलत है। सब्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल सही है। एक बार देख लेते हैं नंबर मेरे पास क्या है। कैलकुलेटर निकालना है बच्चों, तो बस कैलकुलेटर किधर है दोनों चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर मेरे पास क्या है? 3422 डिवाइड बाय कितना करूँगा? 990। कितना है? 3.45656 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा? जो मैंने आंसर लाया उसको देख लेता हूँ। तो 34 अपॉन में 10 है, तो 34 अपॉन में 10 प्लस जो भी है, तो 34 डिवाइडेड बाई 10 प्लस उसके बाद नंबर क्या है? 56 डिवाइडेड बाई 990। देखो दोनों की वैल्यू कितनी? 3.4565656 सेम ही आ रहा है। तो मतलब आप लोग ने जो लिखा एकदम परफेक्ट लिखा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आप लोग को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है। ये शॉर्टकट तरीका है और ये वाला आप लोग का एक्चुअल तरीका। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चंस पर और उन्हें भी सिंप्लीफाई एंड सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़े ही इजी होने वाले, एक मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कॉमन रेशो ऑफ जीपी दिया गया है, मतलब आपने को आर की वैल्यू दे दी गई 2/3 एंड सम ऑफ इट्स इन्फिनाइट टर्म दिया हुआ है, हमें सम ऑफ इन्फिनिटी दे दी गई, कितना दे दी गई? 12। ए की वैल्यू निकालनी है। इतना इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर होता है। ये 12 दिया गया है। ए की वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट एंड 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। सिंपल। तो ये 12 मेरा वैसे ए को वैसे रखते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 अपॉन में 3 ब्रैकेट डाल दो 3। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 12 वैसी रहेगा, ए वैसी रहेगा। अब 3 माइनस 2 जो होता है 1 अपॉन में 3 बच जाएगा। अब सिंपल सी बात है, डिनोमीटर में वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 1 3 4 जाओ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता हुआ मिल जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट में हो जाता है। यहाँ पे आ जाओ। द फर्स्ट सम ऑफ जीपी 16 एंड द सम ऑफ इट्स इंफिनिटी टर्म इज 176 अपॉन में 5। फाइंड द कॉमन रेशो। हमें क्या निकालना है? कॉमन रेशो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 16 दे दी गई है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड सम ऑफ इन्फिनिटी दिया गया 176 अपॉन में 5। तो एज वी ऑलरेडी नो कि सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन में 1 माइनस आर होता है। एज वी हैव 176 अपॉन में 5, ए हमारे पास 16 है, 1 माइनस आर है।
अब देखो यहाँ पर 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे लेंगे डिवीजन में आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस आर बचेगा। 16 1 जा 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 16 10 जाओ 160 होता है और एक और बार मल्टीप्लाई करोगे 176 हो जाएगा। यहाँ मिला 11 अपॉन में 5, यहाँ मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन में आर। तो सिंपल से बात है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये बचेगा 5/11, इसको उल्टा कर देंगे तो मिलेगा हमें 1 माइनस आर अपॉन में 1, और नीचे 1 अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता तो इसे ऐसे ही रख देंगे। अब आर नेगेटिव, आर यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव, सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 11 माइनस 5/11 एंड द आंसर विल बी कितना आ जाएगा 6/11। इस तरीके से आप लोग आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको भी सॉल्व कर दिया। एक फाइनल क्वेश्चन को भी अपन अच्छे तरीके से देख लेते हैं। द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म ऑफ द जीपी इज 5 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दोस नंबर इज 15, फाइंड द जीपी। देखो जीपी की वैल्यू निकालनी है, जीपी हमें पता करना है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब हमें प्रोग्रेशन दिखाना है। जैसे अपना एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में कि आप लोगों को एक जीपी दिया हुआ है, ये जो आप लोगों को दिया हुआ है एक जीपी है, तो आप लोगों को ना अपने क्वेश्चन के लिए जीपी बना के लिखना है। अब जीपी बनाना तो ऑब्वियसली हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और रेशो चाहिए होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी जीपी अपन कैसे कंसीडर करते हैं, तो लेट जीपी जो अपन कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, पहला ए होता है, दूसरा क्या होता है ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, फिर ए आर क्यूब होता है एंड सो ऑन होता है। अब इसके इनफाइनाइट टर्म्स के अपने को सम निकालना है, तो फटाफट इनफाइनाइट टर्म ऑफ का सम दिया गया है और भी अपने को कुछ चीजें दी गई तो उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब देखो द सम ऑफ द टर्म ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज 5, मतलब इन टर्म्स को अगर मैं ऐड करो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस इनको ऐड करते जा रहा हूँ तो ये मेरा 5 है। लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म मतलब क्या होता है, सिंपल से अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो a अपॉन में 1 माइनस आर होता है। इसको अगर डिराइव करूंगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में अगर ऐड करता हूँ तो वो क्या होता है a अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, जहाँ पर a की जगह पर a है और r की जगह पर r है। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोला, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द दोस नंबर, मतलब जो नंबर है ना उसके स्क्वायर को ऐड करना। नाउ ये फर्स्ट कंडीशन था, अब सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया गया, इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल के लिए। हाँ, अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया गया, ध्यान देना, हमें बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर, उनके स्क्वायर को सम करना है। मतलब पहला टर्म क्या है a, तो a का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर एंड ए आर, उसके बाद ऐसे टर्म को अपने को ऐड किया तो कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। जब स्क्वायर करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे ए स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर आर क्यूब, और इस सॉरी आर इस 6 मिल जाएगा। इस तरीके से मुझे मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2 2 4 4 मिल जाएगा, और आगे चलूंगा तो ए स्क्वायर आर इस 6 मिलेगा एंड सो वन ऐसे मिलता चला जाएगा। यहाँ पर 15 मिल रहा है इसका सब। लेकिन जरा इनको कंपेयर करते हैं। देखो फॉर्मूले को कंपेयर करो, जब अपने पास ए आर स्क्वायर था और अपन यहाँ पे डिवाइड करते तो रेशियो कितना आ रहा है, देखो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे, देखो सेकंड टर्म ए आर है, डिवाइड करता है फर्स्ट टर्म से तो हमें रेशियो मिल रहा है आर। इसको डिवाइड को ए कैंसिल, अगेन आर मिल रहा है, तो इस केस में मेरे पास रेशियो क्या था आर। लेकिन इस केस में आ जाओ, देखो फॉर्मूला सेम होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर बच्चों, लेकिन यहाँ पर ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है। और रेशियो को जरा चेक करते हैं, ध्यान देना बहुत इजी है। रेशियो अगर चेक करोगे तो ए आर स्क्वायर है बच्चों, ये समझ में आ रहा है क्या है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर है। इसको डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर का आंसर रेशियो कहेगा आर स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करके चेक करते हैं, यहाँ पर भी ए स्क्वायर का आंसर आर इज टू 4 अपॉन में आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि मुझे रेशियो मिलने वाला है, आर स्क्वायर मिलने वाला है। इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाली और ये वैल्यू कितनी है बच्चों, 15 है। इस तरीके से आपने 2 फॉर्मूला रेडी कर लिया। आप क्या करना वाले में, दोनों को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को, तो मतलब डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब 2 क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर है, और 1 क्या है बच्चों, ए अपॉन में 1 माइनस आर है। ठीक है यहाँ तक, और यहाँ पर ये क्या है 15, ये क्या है मेरे पास 5, यहाँ पर 5 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा एक ए बच जाएगा। अब देखो ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, इससे फिलहाल के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, ये न्यूमरेटर में हो रहा है, डिनोमिनेटर में मैंने कुछ भी खास किया हुआ नहीं, इसको वैसे ही रखा हुआ है। तो ये आ गया मेरे पास 3, 1 माइनस आर कैंसिल, तो a अपॉन में 1 प्लस आर बच गया, दैट इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग यहाँ a अपॉन में 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो सिंपल सी बात है, अगले चीजें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब क्या, अब इसको फर्स्ट के साथ इक्वेट कर दूंगा और मुझे मेरा कोई आंसर दिखता हुआ दिखाई देगा। अब इक्वेट कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू इसमें से बना लो, ए क्या होगा 3 मल्टीप्लाई पे जो भी मिलेगा और उसको बनाओ और देखो क्या मिलता है, उसके बाद हमें सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत ईजी होने वाला है। तो बस बच्चों यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में हो जाएगा।
सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बच्चों लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था आप लोग को, इसके लिए मैंने डायरेक्टली बताया। आप क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें पुट कर दो, ट्राई करके देखते क्या दिक्कत है। अगर प्रॉब्लम होगी तो अपने पास एक और तरीका है। देखो ये एक सिंपल तरीका बताने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन, पुट कर देंगे ए के जगह पर, पुट करते देखते क्या मिलता है। तो ए की वैल्यू अपन पुट करते, इक्वेशन नंबर इसको पकड़ता हूँ 4 या 3, 4 पकड़ लेते हैं, 3 पकड़ेंगे। तो 3 को पुट करता हूँ 1 में, देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 इंटू 1 प्लस आर। चेक करते क्या होता है, नीचे क्या हमारे पास 1 माइनस आर इक्वल टू 5। 3 इंटू 1 प्लस आर मेरा वैसे ही 5 इंटू 1 माइनस आर हो जाएगा। इसको क्या किया, पुटिंग 3 in 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो 3r, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 से मल्टीप्लाई करो 5r। अब प्लस 5r को यहाँ पे ले लेते हो तो प्लस 5r हो जाएगा, 5 उधरी पे 3 वहाँ पे लेंगे तो -3। 8r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, r इज इक्वल टू 2 अपॉन में 8, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4। इस तरीके से अपन ने r निकाल लिया। अब हमारे पास r है तो a भी मिल जाएगा, यहाँ पर पुट कर लो। देयरफॉर a क्या हो जाएगा, a विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 अपॉन में 4, यानी कितना 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन में 4, तो यहाँ पर आएगा 5 अपॉन में 4 एंड दैट विल बी 15/4। इस तरीके से अपन ने a और r निकाल लिया, बराबर है। अब हमारे पास a है, हमारे पास r है, अपन gp बना सकते हैं। तो gp का फर्स्ट टर्म जो होने वाला है बच्चों वो a है, यानी कितना आया बच्चों 15 अपॉन में 4 आ गया। दूसरा क्या है ar, तो सिंपल सी बात है a मतलब 15 अपॉन में 4, r कितना है 1 अपॉन में 4, दैट विल बी 15 अपॉन में 16। उसके बाद क्या ar स्क्वायर 15 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कितना 15 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 16, दैट विल बी 15 अपॉन में 64 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर जो हमारा जीपी आया वो क्या आएगा, पहला 15 अपॉन में 4, 15 अपॉन में 16, 15 अपॉन में 64 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है और बहुत इजीली आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व किया और पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। 2-3 क्वेश्चन जो छोटे छोटे आप लोग के लिए छोटे से जरूर ट्राई करिएगा, और कहीं पर डाउट कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, ताकि मैं आपके डाउट समझ सकूँ और उसे सॉल्व भी करवा सकूँ। इसके अलावा आपके डाउट आप लोग हमारे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोग को अपनी इंस्टाग्राम आईडी फर्स्ट स्लाइड पे प्रोवाइड करवा दी थी, और आप लोग को मैंने कहा था कि आप लोग आपके डाउट मेरे साथ भेज दीजिए, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई नया चैप्टर चाहिए होगा तो आप लोग सीक्वेंस में ही बता सकते हैं, सर पहले ये चैप्टर ले लो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग सारे कमेंट्स रीड करते हैं और ऑब्वियसली आपके कमेंट्स के ऊपर हम लोग जरूर एक्शन लेंगे, मतलब एक्शन इन द सेंस पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ और नए कंसेप्ट, कुछ और नए फंडे और कुछ और नई चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।